बैलेंस शीट ऑफ शेयर कैपिटल। सबसे पहली चीज, जब भी बैलेंस शीट का क्वेश्चन आएगा शेयर कैपिटल के लिए तो उसमें एक्सट्रैक्ट आता है, extract of balance sheet. Fine. It means we have to show only share capital in balance sheet. Right? आपको लाइबिलिटी साइड दिखानी है, एसेट नहीं दिखानी। अगर एक्सट्रैक्ट वर्ड क्वेश्चन में आ रहा है तो सिर्फ हम लाइबिलिटी साइड बना रहे हैं, बट अगर वहां पे आ गया ड्रॉ अ बैलेंस शीट, तब आपको लाइबिलिटी एसेट कंप्लीट बनानी है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। दूसरी चीज, जब हमने चैप्टर 1 में भी डिस्कस किया है कि कोई भी आप कंपनी की बैलेंस शीट बना रहे हो, फर्स्ट थिंग कि वो वर्टिकल बनेगी, सेकंड उसके साथ नोट्स टू अकाउंट्स बनेंगे। राइट, नोट्स टू अकाउंट्स में सारी डिटेल आ रही है ऊपर वाली इंफॉर्मेशन की। अब जब हमने बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाना है, हमने स्टार्ट करना है इक्विटी एंड लायबिलिटी, फिर उसके बाद हमारी फर्स्ट हेडिंग क्या होती है? फर्स्ट हेडिंग शेयर होल्डर्स फंड, यस, एंड सब हेडिंग शेयर कैपिटल। ठीक है, यहाँ पे हमने ये दिखाना है। सेकंड हमारी सब हेडिंग होती है रिजर्व्स एंड सरप्लस। अगर हमारे पास कोई प्रीमियम या कुछ भी है, किसी भी तरह का रिजर्व क्रिएट हो रहा है तो रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा, अदरवाइज सारी अमाउंट शेयर कैपिटल की हमने शो करनी है। उसके बाद नोट्स टू अकाउंट्स में आप सारे डिटेल डालोगे। ठीक, नोट्स टू अकाउंट्स में दो चीजें, ऑथोराइज्ड कैपिटल एंड सेकंड वन इश्यूड कैपिटल। इसको एज इट इज शो करना है। राइट, ऑथोराइज्ड कैपिटल हमें पता है कि वो कैपिटल जिसपे हमारी कंपनी रजिस्टर्ड हुई, ऑथराइज्ड और रजिस्टर्ड कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख शेयर ऑफ 100 ईच, तो आपने 1 करोड़ रुपीज सिंपल दिखा देनी और डबल लाइन ड्रॉ कर देनी है, मतलब इसका कोई फर्दर इफेक्ट नहीं है। इशूड कैपिटल, सपोज 75,000 शेयर इशू किए मार्केट में ऑफ ₹100 ईच, तो ये हमारी होगी 75 लाख और हमने इसको भी डबल लाइन ड्रॉ कर देना है, उसका भी फर्दर कोई इफेक्ट नहीं दिखाना। तीसरी चीज आएगी हमारी सब्सक्राइब्ड कैपिटल, जो हमारा पार्ट बनेगी शेयर कैपिटल का। सब्सक्राइब्ड कैपिटल जितनी मार्केट में इश्यू हुई, जितने से आपने पब्लिक से इन्वेस्टमेंट करवाई, वो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है। फॉर एग्जाम्पल 50,000 कैपिटल, 50,000 शेयर 100 ईच, आपने 50 लाख रुपीज मार्केट से कलेक्ट किए, इसके नीचे सिंगल लाइन ड्रॉ की, यहाँ डबल लाइन नहीं आ रही, ये बन गया आपका नोट नंबर 1 और ये अमाउंट जाएगी ऊपर शेयर कैपिटल। यहाँ पे लिखोगे नोट नंबर 1, अमाउंट कॉलम में जितनी आपकी बनी 50 लाख रुपए। ठीक है, ऐसे हमने शेयर कैपिटल की बैलेंस शीट को बनाना है। अब ये फर्स्ट केस हमारा सिंपल केस हुआ व्हेन शेयर्स इशूड एट पार। ठीक, ये 100 रुपीज का एक शेयर था, पार पे हमने इशू किए, सिंपली हमने सब्सक्राइब्ड कैपिटल बनाई और ऊपर शेयर कैपिटल में इसको शो कर दिया। ठीक है, सेकेंड केस व्हेन शेयर्स issued with the premium। ठीक, अज्यूम करते हैं कि टोटल 50,000 शेयर
issued at rupees 100 each with premium of rupees 20 each, राइट। तो हमारी शेयर की टोटल वैल्यू हो गई 120 रुपीज। अब हम नोट्स टू अकाउंट्स में गए, हम लोग फर्स्ट नोट बना रहे हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ठीक, सब्सक्राइब्ड कैपिटल में आपने शो किया 50,000 शेयर इंटू 100, सिर्फ पार वैल्यू 50 लाख, ये बन गई आपकी शेयर कैपिटल। नोट नंबर 2 बनाओगे इसमें। अब प्रीमियम था तो प्रीमियम को हम शो करेंगे रिजर्व एंड सरप्लस हेडिंग के अंदर। ये आपकी हेडिंग का नोट बना, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जितने शेयर और जितनी पर शेयर प्रीमियम है, 50,000 शेयर इंटू 20 आपका हो गया यहाँ पे 1 लाख 10 लाख। ठीक, ये अमाउंट आप रिकॉर्ड कर दोगे रिजर्व एंड सरप्लस में। फाइन। अब फॉर एग्जांपल आपको इस केस में कंप्लीट बैलेंस शीट बनानी है, तो आप नोट नंबर 3 बनाओगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के लिए। आपने शो किया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जितना आपने ऑल टोटल कैश रिसीव किया 50,000 शेयर्स पे। अब आपने रिसीव कितने किए 100 प्लस 20 120 रुपीज पर शेयर, राइट। तो आपको ऑल टोटल पैसे कितने आए 60 लाख रुपीज। ठीक है, अगर तो सिर्फ एक्सट्रैक्ट बनाना है तो हम ये वाले नहीं बनाएंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट शो नहीं करेंगे। बट अगर कंप्लीट बैलेंस शीट बनानी है तो आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी आएगा। यहाँ पे आप सारा शो कर दोगे कि आपने नंबर ऑफ शेयर्स पे टोटल वैल्यू पर शेयर से कितनी अमाउंट रिसीव की। ये दो चीजें गई आपकी लाइबिलिटी में, 50 प्लस 10 60, एसेट्स में 60, हमारी बैलेंस शीट मैच। राइट, केस नंबर 3, when we have arrears or when company do not call full amount, right, that the called up money is less than face value. When called up money is less than face value of a share, मतलब मतलब क्या हुआ? मतलब 50,000 शेयर इशू किए जिनकी वैल्यू तो है 100 रुपीज ईच, बट issued at rupees says 80 rupees per share. That the par value of one share is rupees 100, but the company called up rupees 80 against one share. Right? जब आपकी called up money कम हो तो कंपनी सब्सक्राइब्ड कैपिटल में अलग कॉलम क्रिएट कर देगी इसके लिए। ठीक है, हमारा फर्स्ट नोट बना सब्सक्राइब्ड कैपिटल। यहाँ पे आप दिखाओगे सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप नील। नेक्स्ट लाइन में सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। अब आपके ये सारे शेयर्स नॉट फुली पेड अप में चले गए बिकॉज आपने पूरी अमाउंट कॉल नहीं की। हम अमाउंट शो करेंगे 50,000 इंटू 80, 40 लाख रुपीज।
Case 4, when calls in arrears are there, right? For example, whole total 50,000 shares of rupees 100 each, says 1,000 shares did not pay their final call of rupees 20. फाइन। अब हम क्या करेंगे, जितने शेयर्स पे आपको टोटल 100 रुपीज रिसीव हो गए वो चले गए सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में, जिन पे नहीं रिसीव होंगे उनको रखेंगे नॉट फुली पेड अप में। वर्किंग नोट नंबर 1, सब्सक्राइब्ड कैपिटल फाइन। अब सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप फाइन। अब यहाँ पे कितने दिखाए आपने, 50,000 टोटल शेयर, 1 पे एरियर उनको माइनस कर दिया इनटू 100 रुपीज, ठीक। 49 इंटू 100 ये हो गया हमारा 49 लाख। इसमें ही सेकंड पार्ट बना हमारा सब्सक्राइब्ड बट क्योंकि इसमें हमारे पास इन लोगों का एरियर है, इन 1,000 शेयर्स से हमने तो 100 रुपीज मांगे थे पूरे, है ना, कंपनी तो कॉल कर रही थी 100 रुपीज के लिए, बट इन्वेस्टर ने आपको 100 नहीं दिए, ठीक है, तो वो हमारे पास बनेंगे नॉट फुली पेड अप, इसमें हम उनका एरियर दिखाएंगे। 49,000 पे 100 रिसीव हो गए हमें पूरे, हमने 49 रिकॉर्ड कर लिए, राइट। अब इन 1,000 शेयर्स में हम कैसे शो करेंगे, यहाँ पे उनका एरियर दिखाना है हमें। हम्म 1,000 इंटू 100 1 लाख लेस जितना कॉल्स इन एरियर था इसमें से माइनस कर दोगे 20,000, एक्चुअली जितना रिसीव हुआ उसको आपने अमाउंट कॉलम में शो कर दिया 80,000, और ऑल टोटल अमाउंट 498, 4 जीरोस हमारी बन गई शेयर कैपिटल। कि जब आपको कॉल्स इन एरियर भी है और साथ में प्रीमियम भी रिसीव नहीं हो रहा, फिर से ऐसे ही केस बनाते हैं कि टोटल 50,000 शेयर्स एट रुपीज 100 प्लस 20, फाइन 20 रुपीज प्रीमियम के, पेबल एज 20 प्लस 100, इस 100 में इंक्लूड हो गया आपका 80 प्लस 20, राइट। 1,000 शेयर्स डिड नॉट पे एनी अमाउंट अदर देन एप्लीकेशन मनी, फाइन कि 1,000 शेयर्स पे सिर्फ आपको एप्लीकेशन 20 रुपीज रिसीव हुए, ये अमाउंट रिसीव नहीं हुई, ठीक है। तो अब क्या हुआ, हम गए सब्सक्राइब्ड कैपिटल में, पहले आ गया सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, अगेन 49,000 पे 50 रुपीज पर शेयर आपने, सॉरी 100 रुपीज पर शेयर 49 लाख रिसीव कर लिए। सेकंड आए सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में 1,000 इंटू 100 1 लाख प्लस 1,000 इंटू 20 20,000, 80,000 रिसीव किया
शेयर कैपिटल हो गई 49,80,000। अब सेकंड वर्किंग नोट बना आपका रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, इसमें जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व रिसीव करोगे वो कितने शेयर्स पे रिसीव करेंगे हम? 49,000 इंटू 20, राइट। हम लोग 50 पे नहीं ले रहे, 1000 शेयर्स ने आपको प्रीमियम भी पे नहीं किया था, तो हम 1000 शेयर्स पे प्रीमियम रिसीव नहीं करेंगे, 49,000 पे प्रीमियम रिसीव कर लेंगे। ठीक, ये हमारा हो गया 9,80,000 और रिजर्व एंड सरप्लस में हमारी ये अमाउंट जाएगी। ठीक है, और अगर अब इसी का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बनाना है तो कैसे बनाओगे? देखो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कैसे बना इसका, ये बना नोट नंबर 3। अब हमें 49,000 शेयर्स पे फुल 100 रुपीज मिल गए, 49 लाख। 49,000 शेयर्स पे ही हमें 20 रुपीज के वो मिले, क्या प्रीमियम। ठीक है, ये हो गया 9,80,000। रह गया 1000 शेयर्स जिन पे एरियर था। 1000 शेयर्स पे आपको 20 रुपीज पर शेयर रिसीव हुआ है ना। यहाँ पे हमने गलत कर दिया, एक था 1000 पे सिर्फ 20 रुपीज पर शेयर रिसीव हुआ, तो हो गया आपके 20,000। ठीक, और इसका जो टोटल गया 59 लाख। फाइन। यहाँ पे एक मैं मिस्टेक जो कर गई थी वो ये थी कि 100 माइनस 80 करना था, 100 इंटू 80 करना था, क्योंकि हमें 80 रुपीज पर शेयर रिसीव नहीं हुए थे। 80,000 माइनस होगा, 20 ऐड होगा, 49,20,000 प्लस 980, 59 लाख। कैश इक्विवेलेंट 59 लाख, बैलेंस शीट मैच कर जाएगी। केस नंबर 6, इंक्लूडिंग forfeiture of shares। सेम केस ही लेते हैं, 50,000 शेयर्स at ₹100 each, 1000 shares did not pay, last call of ₹20, company forfeit these shares। ठीक है, अब जब forfeiture हो गया, हमने बनाई सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप सेम मैनर से 49,000 इंटू 100, 49 लाख। अब हम सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप नहीं बनाएंगे। जब हमारे शेयर्स फॉरफीट हो गए, हमने यहाँ पे लिखना है फॉरफिटेड शेयर्स, उनका नेट निकाल के इसको ऐड करेंगे शेयर कैपिटल में, राइट। तो 100,000 शेयर्स पे कंपनी डिमांड कर रही है 100 शेयर्स, 1 लाख लेस एरियर माइनस कर दो, 1000 इंटू 20, 20,000 और 80,000 यहाँ ऐड कर दो। और आप इसको कैसे शो कर सकते हो, जितने शेयर्स फॉरफीट हो रहे हैं उस पे जितनी अमाउंट आपने रिसीव कर ली, सीधा उससे मल्टीप्लाई करो और इसमें ऐड कर दो, 49,80,000 आपकी बन गई शेयर कैपिटल।
ठीक। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में जो पूरे चल रहे हैं आपके, फुल अमाउंट रिसीव हो गई और कंटिन्यूटी में है, उनको लिया। फॉरफिटेड शेयर्स में जितने शेयर्स फॉरफिट किए, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट रिसीव्ड, जितने आपने रिसीव कर ली, यहाँ ऐड किया और ये शेयर कैपिटल अपनी क्रिएट कर दी। राइट। अब फॉरफीचर के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है री इशू ऑफ शेयर्स। वो बनेगा हमारा नेक्स्ट केस, केस नंबर 7, which include forfeiture and reissue of shares। इसमें सब केस बनता है when all forfeited shares are reissued by company। कि कंपनी ने 1000 शेयर्स फॉरफिट किए और 1000 ही री इशू कर दिए। यही वाला सेम केस हम लेके चलेंगे। राइट। तो पे केस को दोबारा नहीं लिख रहे, सेम केस को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आपके पास सब्सक्राइब्ड कैपिटल बनी, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स आप कैसे कैलकुलेट करते हो? टोटल शेयर माइनस फॉरफिटेड शेयर्स प्लस री इशूड शेयर। राइट। इस केस में तो हमने सारे शेयर्स फॉरफिट किए और सबको री इशू कर दिया, तो हमारा सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में सेम नंबर आ रहा है, टोटल माइनस फॉरफिटेड प्लस री इशूड इनटू पार वैल्यू। राइट। तो ये हमारी शेयर कैपिटल फिर से हो गई 50 लाख की। बट जब कंपनी शेयर्स को रीइश्यू कर देती है तो हमारा सेकंड नोट बनता है रिजर्व एंड सरप्लस के लिए, और इसमें आपका जाएगा कैपिटल रिजर्व। कि जब कंपनी ने शेयर्स रीइश्यू कर दिए तो उस पे उसको कितना रिजर्व क्रिएट हुआ। राइट। फॉर एग्जांपल कंपनी रीइश्यू दैट शेयर्स फॉर ₹9 पर शेयर। राइट। तो हम उसके कैपिटल रिजर्व की अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। कितना बनेगा कैपिटल रिजर्व? देखो 1000 शेयर्स पे कंपनी को रिसीव हो गए थे ₹8 पर शेयर, 8000 का गेन हुआ। री इशू पे 1000 शेयर्स पे कंपनी को लॉस हुआ ₹1 पर शेयर का, क्योंकि 10 वाला 9 में री इशू हुआ, 1000 का लॉस हो गया। तो रिजर्व में नेट कितना ट्रांसफर हुआ आपका? सॉरी 80, 100 लिया ना हमने, 80 और 10, एक एक जीरो और आ जाएगी, 70,000 का। ठीक। तो आपने कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करके रिजर्व एंड सरप्लस में उसको ट्रांसफर करना है कि जितने शेयर्स फॉरफिट किए वो सारे आप रीइश्यू नहीं कर रहे। फिर से ऐसा कुछ ही केस बनाते हैं, 50,000 शेयर्स एट ₹100 ईच, 1000 शेयर्स डिड नॉट पे ₹20 each, shares forfeited and company reissued 60 shares at ₹90 each। ठीक है। हमने सारा कुछ मिक्स कर दिया इसमें कि 50,000 शेयर्स थे, 1000 पे एरियर आ गया, फॉरफिट हो गए, बट कंपनी ने 600 शेयर्स जो है वो मार्केट में रीइश्यू किए। अब क्या कुछ हुआ? सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। अब यहाँ पे हम नंबर ऑफ शेयर्स कितने लेंगे?
टोटल 50,000 शेयर माइनस फॉरफिटेड शेयर्स प्लस रीइश्यूड शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय पार वैल्यू। ठीक, क्या किया? टोटल 50 इशू किए हुए थे मार्केट में, 50 माइनस फॉरफिटेड 1000 प्लस रीइश्यूड शेयर्स 600। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो गए हमारे पास 49,400। हम्म 49,600। ठीक है, अब जितने शेयर्स हमारे रीइश्यू नहीं हुए उन शेयर्स को हम रखेंगे फॉरफिटेड शेयर्स में। उनकी आपने फॉरफिटेड शेयर अमाउंट फाइंड करके उसमें ऐड कर देनी है। 400 शेयर्स पे हमें 80 रुपीज पर शेयर रिसीव हो गए थे, उसका आपने 32,000 इसमें ऐड किया और शेयर कैपिटल बन गई 4992,000। नंबर 1। नंबर 2, जितने शेयर्स आपके रीइश्यू हो गए उनका कैपिटल रिजर्व निकाल के रिजर्व एंड सरप्लस में ट्रांसफर करोगे। 600 शेयर्स हमारे रीइश्यू हुए, इस पे कैपिटल रिजर्व फाइंड करना है। मतलब 600 इंटू 80 48,000 लेस 600 इंटू 10 6,000 42,000 आपका गया कैपिटल रिजर्व में। रिसीव हुआ था फॉर फ्यूचर टाइम पे 48,000। 600 इंटू 10 जितना रीइश्यू पे आपको लॉस हुआ 6,000 माइनस किया, बैलेंस अमाउंट हमारी कैपिटल रिजर्व पे ट्रांसफर हो गई और ये बन जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट आपका। ठीक है, तो ये सारे केसेस है हमारे बैलेंस शीट के। सिर्फ स्टेटमेंट हमें ध्यान से पढ़नी है और उसको आपने ट्रीट कर देना है।